इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने गोल्ड में निवेश किया तो आपका लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। आइए कंपेयर करते हैं हमें गोल्ड में ईटीएफ के थ्रू या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। इस वीडियो को सेव कर लीजिए क्योंकि अमेजिंग इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। पहला पॉइंट, गोल्ड का ईटीएफ डायरेक्टली प्योर गोल्ड 99.5% गोल्ड में निवेश करता है, वेयरएज गोल्ड का जो म्यूचुअल फंड है वो गोल्ड में नहीं गोल्ड के ईटीएफ में निवेश करता है। दूसरा, ईटीएफ जो है वो स्टॉक मार्केट्स पे लिस्टेड होता है, इसलिए आप उस पर लाइव ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और जब चाहे उसमें से एंट्री कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। वेयरएज गोल्ड का जो म्यूचुअल फंड होता है वो हर नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तरह होता है जिसमें आप डेली बेसिस पे ट्रेड नहीं कर सकते, सिर्फ डे एंड पे आपके एनईवी के हिसाब से क्या खरीद या बेच सकते हो। तीसरा, ईटीएफ का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.1% से लेकर 0.2% होता है, जबकि जो म्यूचुअल फंड है वो क्योंकि ईटीएफ को ही ओन करता है वो उस एक्सपेंस रेशियो के ऊपर फर्दर 0.2% लेता है, यानी म्यूचुअल फंड आपको महंगा पड़ता है। चौथा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए ईटीएफ को 1 साल से ज्यादा होल्ड करना पड़ता है, वहीं म्यूचुअल फंड को 2 साल से ज्यादा होल्ड करना पड़ता है, तभी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी कि 12.5% टैक्स का बेनिफिट मिलता है। पांचवा, अगर आपने ईटीएफ को 1 साल से कम भी होल्ड किया है, ईटीएफ के केस में आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा 20%, जबकि म्यूचुअल फंड्स के केस में अगर आपने 2 साल से पहले बेचा तो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा और मार्जिनल टैक्स रेट पे टैक्स होगा जो अप टू 40% हो सकता है। तो दोस्तों ये बातें जानने के बाद तो समझ आ गया कि गोल्ड में ईटीएफ के माध्यम से निवेश कर सकते हैं।